नमस्कार, प्रभात टीवी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रमेश भगत। मूर्ति कला के लिए प्रख्यात ग्राम धनोद की बेटियां मूर्ति को सजाने दे रही हैं पिता का साथ। शिल्प ग्राम धनोद की मूर्ति कला प्रदेश के साथ अन्य प्रदेशों में भी काफ़ी प्रसिद्ध है। इस वर्ष भी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से यहाँ के मूर्तिकारों को ऑर्डर मिला है। ग्राम धनोद का हर परिवार मूर्ति बनाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। कोरोना काल के कारण 2 वर्षों से इन्हें काफ़ी नुकसान हुआ है। वहीं इस वर्ष कोरोना संक्रमण में कमी आई है, जिसकी वजह से मूर्तिकारों में थोड़ी आशा की किरण जगी है कि इस सीजन में थोड़ी बहुत कमाई हो जाएगी। वहीं इस गांव की बेटियां भी अब मूर्ति कला के क्षेत्र में आ रही हैं और मूर्ति बनाने से लेकर उसे सजाने संवारने में भी हाथ बटा रही है। गुरुवार को ग्राम धनोद की मूर्ति प्रदेश के साथ दूसरे प्रदेशों में भी विराजेंगी। वहीं सबसे खास बात यह है कि बेटियों की कारीगरी देखकर मूर्ति खरीदने आए खरीदार पहले उन्हें नारियल और चुनरी भेंट कर मूर्तियां ले जाते हैं। मां दुर्गा की मूर्तियां तैयार होकर विभिन्न स्थानों में विराजने विदा हो रही है, जिसकी जानकारी ग्राम धनोद के मूर्तिकारों ने मीडिया को इस प्रकार से दी। हाल में 40 मूर्ति बनाए हैं और रेट तो बहुत कम है। कोरोना काल में जैसे पहले बनाते थे वैसे रेट नहीं है। और जिस मूर्ति को हम लोग 70,000 80,000 बनाते हैं उस मूर्ति को 40,000 बना रहे हैं कोरोना काल में। और ये समस्या कि हमको ना सरकार से कोई मदद नहीं मिल पा रहा है। 2019 का मूर्ति जो 21 से बेचना पड़ रहा है और 2 साल से तो कोरोना हमारे बिजनेस को पूरा खराब। बहुत कम बना, इस साल थोड़ा ज़्यादा बना है और हम लोग मतलब शुरू से ही भागवत चक्रधारी हमें ज़्यादा है और इससे हम लोग सहयोग किए आते हैं। मतलब श्रृंगार मासीदार कराने का। कितने साल से आप लोग सहयोग कर रहे हैं? हम लोग शुरू से करते हैं 4-5 क्या किस टाइप से सजाते हैं माता को? जैसे कि साड़ी पहनाना, चूड़ी वगैरह और बिंदिया, जो भी पूरा श्रृंगार, मेहंदी जो भी है ना उसका पूरा श्रृंगार करते हैं। अपना नाम बता। ग्राम धनोद के मूर्तिकारों में सरकार के प्रति थोड़ी नाराजगी है कि सरकार के द्वारा किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिलता। जिन मूर्तिकारों की वजह से प्रदेश का नाम रोशन हो रहा है, उन मूर्तिकारों का उपेक्षा समझ से परे है। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। चावल घोटाले को लेकर शासकीय राशन दुकानों में भाजपाई देंगे 6 और 7 को धरना। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान गरीब कल्याण योजना के तहत हर गरीब परिवार को 5 किलो अतिरिक्त चावल और 1 किलो चना देने के लिए घोषणा किया था। लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के द्वारा एक परिवार में 4 से ज़्यादा संख्या वालों को ही 5 किलो अतिरिक्त चावल दे रही है, जबकि हर परिवार को मिलना चाहिए। जबकि कांग्रेस सरकार ऐसा नहीं कर रही है, जिसका विरोध करते हुए भाजपाइयों ने मंगलवार को सुपेला स्थित कर्मा भवन में बैठक कर निर्णय लिया कि इसके विरुद्ध आवाज़ उठाएंगे और 6 और 7 अक्टूबर को पूरे प्रदेश में शासकीय राशन दुकानों में धरना देंगे। बैठक में भारी संख्या में महिला और पुरुष पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं भाजपाइयों ने कांग्रेस सरकार पर करोड़ों रुपए के चावल घोटाले का आरोप लगाते हुए इस घोटाले को जनता के बीच उजागर करने की बातें कही है, जिसकी जानकारी प्रदेश उपाध्यक्ष खूबचंद पारख ने दी। जो गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ने 5 किलो पहले सत्र में 5 किलो चावल और 1 किलो चना और दूसरे सत्र में नवंबर तक 5 किलो चावल देश के 80 करोड़ लोगों को जो देने का मोदी जी ने निःशुल्क घोषणा की थी, उसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ में भी करीब 1 करोड़ 80 लाख लोगों को ये राशन निःशुल्क मिलना था। लेकिन इस प्रदेश में मोदी जी ने व्यक्ति सह 5 किलो चावल और 1 किलो चना देने की घोषणा की थी, लेकिन इस सरकार ने इसमें भी कुछ न कुछ घोटाला करके इस प्रदेश में गड़बड़ किया जाए, इस दृष्टि से जिस परिवार में एक व्यक्ति है उसको 5 किलो चावल और 1 किलो चना नहीं दिया। जिस परिवार में 2 व्यक्ति है उसको 5 किलो चावल और 1 किलो चना नहीं दिया। जिस परिवार में 3 व्यक्ति है वहाँ 1 किलो चावल और 5 किलो चावल और 1 किलो चना नहीं दिया। और केवल जहाँ पर 4+ लोग थे वहाँ के लोगों को
चावल 5-5 किलो दिया है। इस तरीके से जो चावल दिल्ली से यहाँ छत्तीसगढ़ को विशेष रूप से आवंटित हुआ था गरीबों के लिए, गरीबों के दोनों वक्त चूल्हा जले, इस जिम्मेदारी को समझते हुए मोदी जी ने दिया था कि चावल का घोटाला 1500 करोड़ का घोटाला, इसकी चर्चा करने के लिए जगह जगह मीटिंग और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। कल प्रदेश में हुई है, आज जिले जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और 7 तारीख को हम दुकानों में धरना देने वाले हैं और अपना नाम और परिचय बताइए। 11 और 12 तारीख में हम विधानसभा स्तर पर धरना देने वाले हैं। करोड़ रुपए के चावल घोटाले को भाजपाई धरना के माध्यम से आम जनता के बीच पहुंचाने में कितना सफल होते हैं, ये वक्त ही बताएगा। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कवर्धा में हिंदुओं पर हुए अत्याचार की निष्पक्ष जांच हेतु राज्यपाल के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। कवर्धा शहर के कर्मा चौक के डिवाइडर पर झंडे लगाने के विवाद में 2 समुदाय के लोगों में भिड़ंत हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच हिंसक झड़प शुरू हो गई। तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए धारा 144 लगाकर शहर के हर चौक चौराहों पर बैरिकेड भी लगाया गया है। बेमेतरा के विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने वार्ड 19 स्थित राम मंदिर प्रांगण में राज्यपाल के नाम एसडीएम बेमेतरा को निष्पक्ष जांच कर दोषियों के ऊपर कार्रवाई के लिए ज्ञापन सौंपा। उपद्रवियों ने युवक के साथ मारपीट व दुर्व्यवहार की है। वहीं पुलिस प्रशासन उपद्रवियों को रोकने के बजाय सैकड़ों हिंदू भाइयों के ऊपर लाठीचार्ज करने लगे हैं। यह दृश्य दिखलाया गया है। राज्य सरकार उपद्रवियों को बचाने के लिए कानून का उपयोग कर रही है। इन्हीं मांग को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच और दोषियों के ऊपर कार्रवाई की मांग की गई है। जो सर्वविदित कल जो घटना हुई है उसको लेके ये सर्व हिंदू के जो लोग हैं यहाँ पे इकट्ठा हुए थे और ज्ञापन सौंपे हैं राज्यपाल महोदय के नाम पे। जो भी घटना हुई है, जो दोषी पाए जाते हैं उसके विरुद्ध कार्रवाई करनी। रमन प्राइवेट ITI, NCVT और DGT नई दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त संस्थान में ट्रेड कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट 1 वर्षीय कार्यक्रम, योग्यता 10वीं पास एवं ट्रेड स्टेनो हिंदी 1 वर्षीय कार्यक्रम, योग्यता 10वीं पास। प्रवेश प्रारंभ है। संस्थान में विशेष सुविधाएं, निशुल्क स्पोकन इंग्लिश, शासकीय सेवा में मान्य कोर्स, प्लेसमेंट सुविधा, छात्रवृत्ति सुविधा, फीस आसान किस्तों में, अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण, CCTV कैमरे द्वारा मॉनिटरिंग। अधिक जानकारी एवं प्रवेश के लिए संपर्क करें रमन प्राइवेट ITI, बाबा दीप सिंह नगर, वैशाली नगर, सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के पास। सिटी ऑफिस आईसेक सुपेला, हिमालय कॉम्प्लेक्स भिलाई। फोन नंबर 0788 490 3573 4033 571। मोबाइल नंबर 7770 27492 738 947 1941। तांबा, पीतल, कांसा, एल्यूमीनियम, स्टेनलेस स्टील, कुकर, मिक्सी सभी प्रकार के बर्तनों के चिल्लर एवं थोक विक्रेता। यहाँ पर कुकर, मिक्सी, गैस चूल्हा बनाए जाते हैं। अनुराग मेटल शॉप नंबर 10 नेहरू भवन रोड, सुपेला, भिलाई। मोबाइल नंबर 9827187008। उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त करने के लिए बिलासपुर के कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के लखीराम खीरी में कृषि कानून के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे किसानों को वाहन से रौंद कर किए गए निर्मम हत्या से उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ एवं केंद्र की मोदी सरकार की किसान विरोधी चेहरा उजागर हुआ है। केंद्र की मोदी सरकार जानबूझकर देश के किसानों पर 3 काले कानून थोपने पर उतारू है तथा केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा किसानों के साथ की जा रही बर्बरतापूर्वक कार्रवाई से पूरे देश में आक्रोश है। इसी तारतम्य में आज बिलासपुर कांग्रेस कमेटी ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए योगी सरकार को तत्काल बर्खास्त कर वहां राष्ट्रपति शासन लगाने का अनुरोध किया है और ऐसा नहीं होने पर कांग्रेस द्वारा और भी उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। देश में हो क्या रहा है? किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, काले कानून लाए जा रहे हैं, किसानों के ऊपर अत्याचार करके उनको गाड़ियों से रौंदा जा रहा है। हमारी राष्ट्रीय नेता प्रियंका गांधी, जिनकी दादी को 36 गोलियां मार दी गई, ऐसे राष्ट्रीय नेता के परिवार, राजीव गांधी जी जिनको बम से उड़ा दिया गया, ऐसे परिवार की बेटी जब किसानों के साथ
न्याय करने जा रही है, वहां पर गरीबों को दुख को साझा करने जा रही है। तो मोदी सरकार के द्वारा जो योगी सरकार वहां बनाई गई है, इस सरकार द्वारा उनको गिरफ्तार किया गया, उनको मिलने नहीं दिया गया। इसका विरोध करने के लिए आज हम यहाँ पर बिलासपुर की कांग्रेस कमेटी, हमारे आदरणीय अध्यक्ष विजय पांडे जी के नेतृत्व में हम सभी वरिष्ठ कांग्रेस जन, हमारी संसदीय सचिव, हमारे महापौर जी, हमारे सभी बैजनाथ भैया और सभी कांग्रेस के पदाधिकारी और सभी नेता कार्यकर्ता आज यहाँ पर विरोध करने आए हैं। और पूरे देश में कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं इस बात का कि हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी के साथ जो व्यवहार हुआ उत्तर प्रदेश में लखीमपुर जाते समय, वो बहुत ही निंदनीय है। एक महिला है, उनके साथ पुलिस ने किस तरीके का व्यवहार किया और ये कहते हैं कि महिलाओं के रहनुमा हैं। दूसरी बात, उन किसानों के लिए वो जा रही थी जिनकी मौत इन्होंने बेरुखी से कर दी। वे किसान जो अपनी आवाज रखे हैं, ये कहते हैं कि देश में लोकतंत्र को कायम रखने के लिए इनकी सरकार चल रही है। मैं पूछना चाहती हूँ, उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जी का प्लेन लैंड नहीं करने दिया गया, ये कौन सी सरकार है? क्या वो भारत में नहीं है उत्तर प्रदेश? किसानों के ऊपर अत्याचार तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में कर रही है। पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, उसमें कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता राहुल जी, प्रियंका जी पूरे उनके कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। इसी क्रम में जब लखीमपुर की घटना हुई, बर्बरता हुई वहाँ, तो प्रियंका गांधी वाड्रा जी जो हमारी सम्माननीय नेता है कांग्रेस की, वो वहाँ गई तो उनके साथ जिस तरीके से गिरफ्तारी की गई, जिस तरीके से उनको एक कमरे में बंद करके झाड़ू लगाना पड़ा, तो क्या इस देश के किसान को जीने का हक नहीं है? इस प्रकार बर्बरता पूर्वक काले कानून को किसानों को पर थोपना यकीनन सरकार की गैर जिम्मेदाराना हरकत है। आगे देखना है कि सरकार इस फैसले पर अपनी क्या कार्रवाई करती है। प्रभात टीवी के लिए बिलासपुर से संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। रसोईया राजपीटर की संदिग्ध मौत, परिजनों ने सही समय पर उपचार नहीं मिलने का आरोप लगाया। लापरवाही बरतने वाले डॉक्टर और स्टाफ पर कार्रवाई की मांग की। जिले में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही है। जिला अस्पताल में लोक निर्माण विभाग के रसोईया डेली वेजेस में कार्यरत राजपीटर लगभग उम्र 35 वर्ष ने समय पर उपचार न मिलने से दम तोड़ दिया है। दरअसल 2 और 3 अक्टूबर को मुख्यमंत्री का बेमेतरा में दौरा होने की वजह से सर्किट हाउस में भोजन बनाने का काम करता था। रविवार को मुख्यमंत्री जिला चिकित्सालय पहुंचे और ऑक्सीजन प्लांट व डायलिसिस मशीन का उद्घाटन भी किया, किंतु इसे विडम्बना ही कहे कि ड्यूटी में तैनात डॉक्टरों की गैर जिम्मेदाराना रवैया के चलते मृतक के परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ा। भोजन बनाते वक्त अचानक बेहोश होकर गिर गया था। तत्काल ही 108 की मदद से जिला अस्पताल में लाया गया, जहां इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन कोई भी डॉक्टर समय पर मरीज का हाल जानने नहीं पहुंचा। वहीं पीड़ित की हालत गंभीर होते देख परिजनों ने वहां हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद डॉक्टर, नर्स और अन्य स्टाफ मौके पर पहुंचे, लेकिन उस वक्त तक रसोईया की हालत नाजुक थी। डॉक्टरों ने आखिरी मौके पर प्रयास किया, लेकिन यह प्रयास असफल रहा क्योंकि रसोईया पहले ही दम तोड़ चुका था। मृतक के परिजनों ने अस्पताल के स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की। जिला अस्पताल में यह कोई पहला मामला नहीं है जो डॉक्टर की लापरवाही से कोई मरीज की मौत हुई है। ऐसे कई मामले यहाँ के जिला अस्पताल में हो चुके हैं। डॉक्टर पर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन आज तक कोई भी डॉक्टरों पर कार्रवाई नहीं हुई। अब सवाल ये उठता है कि डॉक्टरों की लापरवाही का खामियाजा उस परिजन को भुगतना पड़ रहा है। वो खाना पका रहे थे, अचानक से भूख लगा, भाई बोल के घर आए सर्किट हाउस में। वहाँ पे नाश्ता वगैरह पका करके बोले भाई घर में भूख लग रहा करके भाई के पास आए सुबह। ये बोला भाई 5 मिनट रुक, मैं ब्रश करके आता हूँ। वहाँ से आया है 5 मिनट के अंदर में बेहोश हो गया। निकला हुआ नाश्ता को छोड़ के वो बेहोश हो गया। और यहाँ लाए हुए कम से कम 10 बजे से लेकर आए हैं, अभी 12 बजने वाला है। अभी 11, साढ़े 11 बजे यहाँ से भेज दिए, बोलते हैं हमको ब्लड प्रेशर नहीं मिल रहा, उनका धड़कन नहीं मिल पा रहा। तो आप लोग कर क्या रहे थे? सर गलत है कि उनका इलाज नहीं किया गया है। वो जब वहाँ से लाया गया सर्किट हाउस से, तो मैं स्वयं उनको रिसीव करवाई थी और उनको तुरंत ट्रीटमेंट के लिए कैजुअल्टी लेके गए थे, जिसमें डॉक्टर राजीव साहू, डॉक्टर विभा और हम लोग सब मिलकर, डॉक्टर प्रवीण प्रधान, सबके सब उनका इलाज किए थे। इसकी जाँच मैं नहीं करी पक्की, तब तक मैं कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी जो कुछ भी हुई है दोनों के बयान में
एक इमरजेंसी पेशेंट जब आया है तो उसमें किसकी ड्यूटी थी और किसने ट्रीटमेंट किया, ये जब तक मैं ड्यूटी लिस्ट नहीं देख लूँ और कौन छुट्टी में था और छुट्टी के लिए कहाँ आवेदन किया था और किसने छुट्टी दी थी, ये भेले मैडम ज़्यादा अच्छे से बता सकती हैं। जब उन्होंने कहा कि वो छुट्टी में नहीं थे तो आगे हम पता करेंगे कि ये कौन छुट्टी में था और नहीं था। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत दुर्ग में निकाली गई विधिक साक्षरता रैली। जिले के 400 गांवों में विधिक जागरूकता शिविर का होगा आयोजन। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत अखिल भारतीय जन जागरूकता आउटरीच अभियान के तहत दुर्ग विधिक जन जागरूकता रैली निकाली गई। जिला सत्र न्यायालय से निकाली गई रैली का शुभारंभ जिला सत्र न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव ने किया। रैली में बड़ी संख्या में एनसीसी व महाविद्यालय के छात्रों ने हिस्सा लिया। रैली के दौरान छात्रों द्वारा विधिक जागरूकता के नारे भी लगाए गए। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जागरूकता रथ जो रवाना किए गए थे। जागरूकता रथ के माध्यम से ग्रामीणों को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी देने के साथ ही उन्हें जागरूक भी किया जाएगा। दुर्ग जिला सत्र न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि अमृत महोत्सव के तहत जिले के करीब 400 गांवों में जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएंगे। विधिक साक्षरता के प्रति जागरूकता के लिए निकाली गई इस रैली में बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने भी हिस्सा लिया। ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने यह डिसाइड किया कि भारत के प्रत्येक गांव में लीगल एड से संबंधित जो जानकारी है वो पहुंचाई जाए, और इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने एक कार्यक्रम आयोजित किया है जिसका नाम दिया है पैन इंडिया एंड आउटरीच। यानी भारत के जितने भी गांव हैं उन गांवों पे सामाजिक पहुंच करना और उनको विधिक सहायता के बारे में बताना। यानी ये उनको बताना कि जो भी ग्रामीण हैं, शहरी इलाके जितने भी नागरिक हैं, उनके अधिकारों के प्रवर्तन के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण करके एक संस्था है जो उनके अधिकारों के प्रवर्तन, अधिकारों को लागू करने के लिए सदैव तत्पर है। करीब कितने गांव के लोगों को लाभ मिल पाएगा? ये इस बार हमने करीब लगभग 400 गांवों को लाभ पहुंचाने का उद्देश्य रखा हुआ है, और उसके लिए हमने 5 रथ रवाना किए हैं जिसमें हमारे अधिवक्ता बंधु हैं, पैनल लॉयर हैं जो कि, और जो पैरालीगल वॉलंटियर हैं, इसके अतिरिक्त लॉ स्टूडेंट हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं। ये सब जो है 5-5 लोगों की एक टीम बनाई गई है, और ये टीम दुर्ग जिले के प्रत्येक गांव में जाकर हमारी विधिक संस्थाओं के बारे में, हमारी संवैधानिक संस्थाओं के बारे में, हमारे संविधान के बारे में, हमारे कानूनों के बारे में, उनके अधिकारों के बारे में, उनके कर्तव्यों के बारे में बताएंगे।